दोस्तों नमस्कार। हम आईपीएल का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि केकेआर और एलएसजी के बीच 8 अप्रैल को दोपहर 3:30 से ईडन गार्डन कोलकाता में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पिच रिपोर्ट, दो प्रकार के वेन्यू रिकॉर्ड, एक ओवरऑल रिकॉर्ड, उसके बाद जो करंट का रिकॉर्ड है, जो लास्ट के यहाँ 6 मुकाबले खेले गए हैं उनका रिकॉर्ड, ठीक है। इन 6 मुकाबलों में टोटल कितने विकेट गिरे हैं, फर्स्ट इनिंग में कितने विकेट गिरे हैं, सेकंड इनिंग में कितने विकेट गिरे हैं, पेसर ने कितने लिए हैं, स्पिनर ने कितने लिए हैं, ताकि आपको एक आइडिया हो सके कि हाँ मुझे बॉलर का सिलेक्शन किस प्रकार से करना है। ठीक, उसके बाद बात करेंगे हम स्कोरिंग पैटर्न की, और मैं आपको दो प्रकार के वेन्यू मैचेस समझाऊंगा ताकि आपको एक आइडिया हो कि इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं और आपको किस प्रकार से टीम बनाकर चलनी है। ठीक, उसके बाद लास्ट में बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की, ताकि आपको आइडिया हो कि कौन से प्लेयर की फॉर्म क्या चल रही है और वो किस नंबर पर बल्लेबाजी करने आता है। ठीक है, तो बात करते हैं हम सबसे पहले पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है। ठीक है, इस ग्राउंड पर जो है अधिकतर मुकाबले क्या होते हैं 170 के अराउंड वाले रहते हैं। कुछ मुकाबले ऐसे होते हैं जहाँ पर टीमें 150 के अराउंड भी सिमट कर रह जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बल्लेबाजी सेक्शन की, तो यहाँ पर आप मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर दोनों प्रकार के बैट्समैन पर फोकस करके चल सकते हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग, उन प्लेयरों की फॉर्म के बेस पर। ठीक है, यहाँ पर रन भी बनते हैं, तो ये एक ऐसा ग्राउंड है रन भी बनते हैं और साथ में विकेट भी गिरते हैं। ठीक हो गया। अगर मैं बात करूँ गेंदबाजी सेक्शन की, तो यहाँ पर गेंदबाजी में क्या रहता है, स्पिनर और पेसर दोनों को पिच से मदद रहती है। ठीक है, क्योंकि ये दिन वाला मुकाबला है, तो यहाँ पर बॉलर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ड्यू फैक्टर रहेगा नहीं तो बॉलर थोड़ा सा गेम में रहेंगे। ठीक, और इस ग्राउंड पर ऑलराउंडर प्लेयर हमेशा से की प्लेयर रहे, आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूं, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर कप्तान टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करता है तो आप समझ जाना कि हाँ फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है और सेकंड इनिंग में थोड़ा सा टफ रह सकती हैं। ठीक है, तो ये छोटी मोटी ट्रिक्स होती हैं। उसके बाद बात करेंगे, उसके बाद हम किसकी वेन्यू रिकॉर्ड की। तो वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं ओवरऑल रिकॉर्ड की। तो अब तक इस ग्राउंड पर टोटल 97 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 40 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 57 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। एवरेज स्कोर कितना रहा है 167 का। ठीक है, इस रिकॉर्ड को देखें तो इस रिकॉर्ड से ऐसा लग रहा है कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, इस रिकॉर्ड के बेस पर। ठीक है, लेकिन हमको जब रिकॉर्ड देखना है तो 40 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी जीतती है, तो बशर्ते उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा कम रहेंगे, लेकिन हाँ ये नहीं कह सकते कि वो नहीं जीत सकती है। ठीक है, और एवरेज स्कोर 167 है, बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक कंडीशन निश्चित तौर पर पिच पर रहती हैं। अगर मैं बात करूँ करंट के जो 6 मुकाबले खेले गए हैं उनकी, तो देखिए जो लास्ट के 6 T20 मुकाबले खेले गए हैं उनमें बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी 3 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी 3 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। एवरेज स्कोर कितना रहा है 172 का। 6 मुकाबलों में 3 बार बैटिंग फर्स्ट, 3 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है, तो आप कह सकते हैं कि कोई भी टीम मुकाबला जीत सकती है, यानी कि जो अच्छा खेलेगी वो मुकाबला जीत सकती है। ठीक है, क्योंकि कौन सी टीम मुकाबला जीतेगी वो उसके लिए तमाम अन्य फैक्टर भी रहते हैं, जैसे किन किन टीमों के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। ठीक है, उन टीमों के प्लेयरों की फॉर्म क्या चल रही है, ठीक, चाहे बल्लेबाज हों या गेंदबाज हों। इस ग्राउंड पर मुकाबले किस प्रकार के होते हैं, फर्स्ट इनिंग में किस प्रकार का गेम होता है, बल्लेबाज किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं, और गेंदबाजों को कौन से गेंदबाजों को मदद है, स्पिनर को है, पेसर को है, सेकेंड इनिंग में क्या गेम रहता है इस विकेट पर। ठीक है, और इन दोनों प्लेयरों जो दोनों टीमें हैं इनके प्लेयरों की फॉर्म के बेस पर यह मुकाबला किस प्रकार से हो सकता है, क्या हो सकता है। ठीक है, तो आपको एक आइडिया लगाना पड़ता है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, अगर ऐसा नहीं हुआ जैसा मैं सोच रहा हूँ तो उसके अगेंस्ट ऐसा भी हो सकता है, तो आपको दोनों कंडीशन पर टीम को तैयार करके चलना होगा। ठीक हो गया। अब देखिए 6 मुकाबलों में का मैंने आपको समझा दिया। अब इन 6 मुकाबलों में देखिए टोटल कितने विकेट गिरे हैं, इन 6 मुकाबलों में टोटल 78 विकेट गिरे हैं। ठीक हो गया, 6 मुकाबलों में 78 विकेट गिरे हैं, जहां फर्स्ट इनिंग में विकेट गिरे हैं 42, तो वहीं सेकंड इनिंग में 36 विकेट गिरे हैं। ठीक, बात करें फर्स्ट इनिंग में पेसर ने लिए हैं 25 विकेट, तो स्पिनर ने लिए हैं 14 विकेट। सेकंड इनिंग में पेसर ने लिए हैं 18 विकेट, तो स्पिनर ने 15 विकेट लिए हैं। ठीक हो गया। तो देखिए अगर हम इस रिकॉर्ड को देखें तो यहाँ पर पेसर स्पिनर लगभग विकेट आपको लेते हुए नजर आ जाएंगे। कभी कभी मुकाबले में क्या होता है, कुछ मुकाबले ऐसा होता है कि भाई यहाँ पर पेसर फर्स्ट इनिंग में 4 विकेट ले लेते हैं और स्पिनर 2 विकेट लेते हैं। किसी किसी मुकाबले में इसको उलट भी दिखेगा, पेसर 3 विकेट तो स्पिनर 5 विकेट, तो ऐसा कुछ यहाँ पर को रहता है सिचुएशन। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान में रखकर थोड़ा सा सिलेक्शन कीजिएगा। अब स्कोरिंग पैटर्न की बात करूँ तो यहाँ पर मेरा अपना अनुमान है कि भाई यहाँ 165 टू से प्लस का
स्कोर तो बनना चाहिए, ठीक है। तो 170 के अराउंड वाला स्कोर आप मानकर चल सकते हैं, ठीक। अब बात करेंगे हम वेन्यू मैचेस की। ये 3 अप्रैल को मुकाबला खेला गया था केकेआर और सनराइज़ हैदराबाद के बीच। ये दोनों मुकाबले अभी मैं आपको समझाऊंगा, देखिए एक एक पॉइंट पर ध्यान दीजिए। केकेआर ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 200 रन बनाए, विकेट कितने गिरे? 6। सनराइज हैदराबाद 120 पर ऑल आउट हो गई थी, ठीक है। और पावर प्ले में यहाँ लगभग 1 से 2 विकेट तो गिरते ही हैं। ये मान के चलिए कि यहाँ पर पावर प्ले में 1 विकेट तो निश्चित तौर पर गिरता ही गिरता है, ठीक है। ये क्या मुकाबला है? हाई स्कोर, जिस टीम ने बल्लेबाजी फर्स्ट की है उसने हाई टोटल बनाया है और सेकंड इनिंग में टीम लो स्कोर पर ऑल आउट हो गई है, ठीक हो गया। अब दूसरा वाला मुकाबला देखिए, अभी मैं इसी के बेस पर आपको टीम बनाकर भी बताऊंगा कि ये मुकाबला किस प्रकार से हो सकता है, आप देखिए, ठीक। आप बने रहिए वीडियो में। ये है 22 मार्च का मुकाबला है, ठीक है। ये उसके पहले खेला गया था, इसी सीजन का मुकाबला है। 22 मार्च को जो मुकाबला खेला गया था, कोलकाता ने 174 रन बनाए, विकेट कितने गिरे? 8, और आरसीबी ने महज 3 विकेट के नुकसान पर चेज कर लिया है। समझाने का मतलब ये है कि यहाँ पर 175 हो या कोई भी स्कोर हो 180, वो भी चेज हो जाता है, ठीक हो गया। और यहाँ पर ऐसा भी मुकाबला हो सकता है कि जहाँ पर टीम फर्स्ट इनिंग में हाई स्कोर करे और सेकंड इनिंग में टीम चेज ना कर पाए, ठीक है। ये मेरा आपको टोटली समझाने का मतलब था, ठीक हो गया। और देखिए यहाँ पावर प्ले में लगभग विकेट तो गिरते ही हैं, ठीक हो गया। और बॉलिंग सेक्शन में वो मैं अभी आपको समझाऊंगा, ठीक। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि भाई यहाँ पर किस प्रकार का मुकाबला होगा। मैं दोनों के बेस पर टीम तैयार करके आपको बताऊंगा कि भाई यहाँ पर लो टोटल होता है तो क्या होता है और हाई स्कोरिंग होता है तो क्या होता है। यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी जीती है और चेज करने वाली टीम भी, ठीक। तो दोनों के बेस पर हम टीम बनाकर तैयार करेंगे। तो इस वाले को आधार मानकर अगर हम टीम बनाएं, ठीक है, तो यहाँ पर 2 प्रकार की कंडीशन होंगी, ठीक हो गया। पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर किस प्रकार का मुकाबला होगा, कि भाई ये मान के चलेंगे कि हाँ यहाँ पर 170 के अराउंड वाला स्कोर हो सकता है, 10 रन 15 रन नीचे या ऊपर हो सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखकर अगर हम टीम बनाएं तो 2 कंडीशन होंगी, या तो केकेआर बैटिंग फर्स्ट करेगी या एलएसजी की टीम। तो फर्स्ट कंडीशन ये मान के चलते हैं कि अगर केकेआर की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी तब हम किस प्रकार से टीम बनाकर चल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर पावर प्ले में विकेट गिरने के चांसेस काफ़ी हद तक रहते हैं, ठीक। और फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में देखिए पेसर और स्पिनर को विकेट मिल रहे हैं, ठीक है। ये 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर का प्लेयर यहाँ स्कोर कर रहा है। तो अगर इस सिचुएशन को ध्यान में रखें तो हमको पता होना चाहिए केकेआर की तरफ से ओपनर कौन आते हैं। तो केकेआर की तरफ से ओपनर आते हैं सुनील नरेन, ठीक है, और क्विंटन डिकॉक। अगर मैं दोनों प्लेयरों की फॉर्म की बात करूँ तो दोनों प्लेयरों की फॉर्म पर आप भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है। कोलकाता की ये विकेट फर्स्ट इनिंग में अभी तक खेली है इस सीज़न, तो फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए तो अच्छी कंडीशन निश्चित तौर पर रह रही हैं। लेकिन हाँ, इन 2 प्लेयर पर आप भरोसा करके नहीं चल सकते, ठीक है। क्योंकि सुनील नरेन स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं, तो आपके लिए एक अगर ये 15 20 50 रन का स्कोर कर दे, 20 30 रन और एक विकेट ले ले, तो हमारे लिए एक अच्छे पिक साबित हो सकते हैं, ठीक है। सेम वही चीज़ मैं कहूँगा क्विंटन डिकॉक के लिए काफ़ी रिस्की पिक रहेंगे, ठीक है। और अगर ये आपने रिस्क ले लिया, अगर ये थोड़ा सा टिक गए, तो ये आपको ये मान के चलिए कि 50 60 70 का स्कोर ये निश्चित तौर पर करके आपको जरूर देंगे, ठीक है। तो दोनों प्लेयरों पर आप भरोसा नहीं कर सकते, ठीक। फिर भी आप अगर चाहें तो सुनील नारायण या क्विंटन डिकॉक में से किसी एक को पिक करके चल सकते हैं, ठीक। उसके बाद नंबर 3 पर हमको मिलेंगे कौन? अजिंक्य रहाणे, ठीक है। टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बल्लेबाज हैं, आप चाहें तो इस प्लेयर पर एक आध मैसेज में आप भरोसा करके चल सकते हैं। अंकित रघुवंशी, इस सीज़न ये प्लेयर काफ़ी ट्रस्टेबल रहा है, तो मेरे लिए एक अच्छी पिक साबित रहेगा। उसके बाद नंबर 5 पर मिलेंगे हमको कौन? वेंकटेश अय्यर, ठीक है। इसी सीज़न में इसी जो पिछला मैच था उसी में इन्होंने 60 का स्कोर किया, उससे पहले इनका फॉर्म थोड़ा सा ख़राब चल रहा था। तो आप क्या कर सकते हैं, किसी एक मैच में आप वेंकटेश अय्यर को पिक करके चल सकते हैं, ठीक। उसके बाद नंबर 6 पर मिलेंगे आपको कौन? रिंकू सिंह, ठीक। 32 रन 17 12, इनका भी करंट का फॉर्म उतना कोई खास चल नहीं रहा है। पिछले मैच में इन्होंने 32 रन का स्कोर किया था, वरना कोई खास इनिंग अब तक इन्होंने नहीं खेली है। आंद्रे रसल, पिछले मैच में इन्होंने 2 विकेट लिए थे, उससे पहले 5 रन 2 विकेट 4, ये इनका करंट का फॉर्म है, ठीक है। ये तब हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक बनेंगे जब आपको लगेगा कि भाई ऊपर से चाहे वो सुनील नरेन हो, क्विंटन डिकॉक हो या वेंकटेश या अजिंक्य रहाणे हो, ये प्लेयर स्कोर ना कर पाएंगे, ठीक है। इसके चांसेस कुछ ज़्यादा हैं, ठीक है। इनकी फॉर्म को देखते हो तो आंद्रे रसल उस कंडीशन में हमारे लिए एक अच्छी पिक साबित होंगे, ठीक। ये चीज़ें होगी बल्लेबाजी सेक्शन की, ठीक हो गया। अब सेकेंड इनिंग में हमको पता है यहाँ पर टीम जब चेज कर लेगी उसके बेस पर अगर हम टीम बना रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, पेसर सेकेंड इनिंग में 1 विकेट, स्पिनर को 2 विकेट मिल रहे हैं, और कंडीशन हम ये मान के चल रहे हैं कि बॉस
सेकेंड इनिंग में टीम चेस कर लेगी। अगर नहीं कर पाएगी उस कंडीशन में हम किस प्रकार से सिलेक्शन करेंगे वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये मान के चल कि जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी वो चेज कर लेगी। पेसर को 1 विकेट, स्पिनर को 2 विकेट मिल रहा है, पर जरूरी ये नहीं है कि इस वाले मैच में पेसर को 1 ही विकेट मिले और स्पिनर को 2 ही विकेट मिले, अप और डाउन हो सकता है। तो इनके प्लेयर की फॉर्म के बेस पर अगर जाएँ तो आंद्रे रसल एक अच्छे पिक हो सकते हैं। मोइन अली अगर नंबर 8 पर अगर बल्लेबाजी करेंगे तो मैं चाहूँगा कि मैं इनको ड्रॉप करके ही चलूँ, और करंट की फॉर्म भी कोई खास चल नहीं रही है। रमनदीप सिंह नंबर 9 पर आते हैं, तो मैं इनको तो ड्रॉप करके अपनी टीम में चलूँगा। और उसके बाद नंबर 10 पर मिलेंगे हर्षित राणा। यहाँ पर सेकंड इनिंग में भी पेसर बॉलर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। 1 विकेट 0 विकेट, एक ये इनका करंट का फॉर्म है, उतना कोई खास चल नहीं रहा है। वैभव अरोड़ा की फॉर्म ज़बरदस्त है, तो ये एक अच्छी पिक हो सकते हैं। वरुण चक्रवर्ती, ये चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, हमारे लिए एक अच्छी पिक बन सकते हैं वरुण चक्रवर्ती, ठीक है। तो ये थी इनके टीम। उसके बाद बात करेंगे दूसरी कंडीशन होगी हमारे पास, एलएसजी की टीम अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तब हम किस प्रकार से टीम बनाकर चल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पता है कि भाई टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर पर फोकस करके चलना है। पेसर और स्पिनर को फर्स्ट इनिंग में विकेट मिल रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि भाई कुछ भी हो सकता है। कुछ मुकाबले में क्या होता है कि भाई टॉप ऑर्डर 1 2 3 में से केवल एक ही चलता है, मतलब स्कोर करता है। तो आपको वो कंडीशन भी ध्यान में रखनी पड़ती है, क्योंकि हमको पता है कि फर्स्ट इनिंग में स्कोर तो बन रहा है लेकिन पेसर और स्पिनर को भी विकेट मिल रहे हैं, तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो एडन मार्करम आएंगे फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाज, इनकी तरफ से ओपनर, और मिचेल मार्श। दोनों की करंट की फॉर्म एलएसजी की के दोनों प्लेयरों की फॉर्म ज़बरदस्त चल रही है, ठीक है। मिचेल मार्श के साथ भी जा सकते हैं, एक ही मैच इनका 0 ये वाला रहा था, उससे पहले इनमें ज़बरदस्त इनकी इनिंग रही हैं। तो अगर इनकी करंट फॉर्म देखें तो मिचेल मार्श, एडन मार्करम ने भी अब लय में आ गए हैं। एडन मार्करम जब फॉर्म में आते हैं ये काफ़ी अच्छा टच में रहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों प्लेयर इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, किसी मैच में से इन दोनों में से एक को ड्रॉप करके आप चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 पर मिलेंगे हमको निकोलस पूरन। निकोलस पूरन एक मैच खराब रहा है, वरना उससे पहले इनकी फॉर्म ज़बरदस्त है, तो एक अच्छी पिक हमारे लिए निश्चित तौर पर रहेंगे। ऋषभ पंत की जो करंट की फॉर्म है वो थोड़ा सा दिक्कत देने वाली है, ठीक है। आप चाहे तो पिक करें, आप चाहे तो ड्रॉप करके चलें। आयुष बदौनी एक की प्लेयर की भूमिका इस मैच में भी इनकी रहेगी। नंबर 6 पर मिलेंगे डेविड मिलर। डेविड मिलर की बात करूं तो करंट की फॉर्म ठीक ठाक है, एक डिसेंट पिक हो सकते हैं। अब्दुल समद, इनका भी कोई खास अभी तक उतना रहा नहीं है, ठीक है। तो इनका अगर टॉप प्लेयरों की बात करूँ तो एडन मार्करम, मिचेल मार्श, निकोलस पूरन है, आयुष बडोनी, डेविड मिलर, ये जो 4-5 प्लेयर हैं बैटिंग सेक्शन से, आप इनको पिक करके चलना। लेकिन इनके केवल 3 प्लेयरों की 3 बल्लेबाजों के साथ जाना ज़्यादा उचित रहेगा, चाहे आप किसी को भी पिक करें, ठीक है। किसी मैच में मिचेल मार्श, निकोलस पूरन के साथ आप आयुष बडोनी को भी पिक करके चल सकते हैं। अगर आप मिचेल मार्श और एडन मार्कर में से एक को पिक करेंगे और निकोलस पूरन, ऋषभ पंत में से किसी एक के साथ भी आप जा सकते हैं। अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाकर चलना होगा। ऋषभ पंत ने अब तक बल्लेबाजी अच्छी नहीं की है, परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि वो भाई अच्छी बल्लेबाजी इस वाले मैच में नहीं कर सकते, ठीक है। और सेकेंड इनिंग में यहाँ पर टीम चेज कर ले रही है। उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ एलएसजी के बॉलरों की फॉर्म की, तो देखिए एलएसजी के तरफ से शार्दुल ठाकुर करंट फॉर्म 1 विकेट 0 विकेट 4 विकेट 2 विकेट, मतलब ठीक ठाक टच में है। दिग्वेश राठी की बात करूँ, इम्पैक्ट प्लेयर है, हर मैच में लगभग 1 से 2 विकेट ये लेते हैं, ठीक है। और कोलकाता की बीच में जो पिच है वहाँ पर स्पिनर को भी थोड़ी बहुत तो मदद रहती है, ठीक है। और आकाशदीप ये लगभग 1-2 से 2 विकेट ले सकते हैं। आवेश खान की बात करूँ तो ये इनका चल रहा है 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 3 विकेट, ये इनका फॉर्म है। और रवि बिश्नोई की फॉर्म उतनी कोई खास नहीं है, लेकिन हाँ कोलकाता की विकेट पर ये प्लेयर हमारे लिए एक की प्लेयर की भूमिका निभा सकता है, वो है रवि बिश्नोई, ठीक है। तो रवि बिश्नोई पर थोड़ा सा फोकस करके चलिएगा। और उसके बाद आप आकाशदीप और आवेश खान में से किसी एक के साथ जाइएगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक की प्लेयर की भूमिका में रह सकते हैं। अब बात आती है बॉस सेकेंड इनिंग की। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि सेकेंड इनिंग में हमारे लिए टीम चेज कर ले रही है। तो जो टीम सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, पावर प्ले में 0 विकेट गिर सकते हैं, यहाँ गिरा है, आप ये मान के चल सकते हैं कि 1 विकेट भी गिर सकता है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि अगर दोनों ओपनर अच्छे फॉर्म में है तो दोनों ओपनर को पिक करके चल सकते हैं। अगर 1-2 वरना अगर अच्छी फॉर्म में नहीं है तो 1-2-3 में से केवल एक प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, ठीक है। वरना आप 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर के प्लेयर की फॉर्म को पिक करके चल सकते हैं उस प्लेयर की फॉर्म के बेस पर, ठीक हो गया। अगर मान लीजिए कि 4 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं है, आप नंबर 3 को भी पिक कर सकते हैं और नंबर 5 को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें रहती हैं। सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन कम से कम इस वाले मैच पर हैं, जब आपको लगेगा कि चेज, अगर ये आपको कैसे पता चलेगा कि भाई चेज हो सकने की समय, वो तभी मैं बताता हूँ कि कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है।
ठीक, उसको इसीलिए बताता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक। अब बॉलिंग की बात करूँ तो जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी, फर्स्ट इनिंग में पेसर ने 4 स्पिनर ने 4 लिए हैं, तो आप एक पेसर एक स्पिनर रेगुलर स्पिनर के साथ जा सकते हैं। किसी मैच में चाहें तो आप 2 स्पिनर या 2 पेसर के साथ जा सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करके चल सकते हैं, एक पेसर एक स्पिनर प्लस ऑलराउंडर स्पिनर या ऑलराउंडर पेसर, ठीक। और सेकंड इनिंग में यहाँ पर आपको लगेगा कि चेंज हो जाएगा, तो एक पेसर और एक स्पिनर भी निकाल कर टीम में डाल के चल सकते हैं। अब बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, तो यहाँ पर अब बल्लेबाज जो है वाइस कैप्टनसी की एक चॉइस रहते हैं, और ऑलराउंडर प्लेयर हमेशा से यहाँ पर एक बेस्ट वाइस कैप्टनसी चॉइस रहे हैं, ठीक है। ठीक, जैसे सुनील नरेन हो, ठीक है, उनकी करंट की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन हाँ, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। और यहाँ पर चाहें तो आप पेसर या स्पिनर के साथ भी वाइस कैप्टनसी के लिए जा सकते हैं। अब बात आती है कि बॉस यहाँ पर क्या रहेगा कि जब टीम चेज नहीं कर पाती है, ठीक है, फर्स्ट इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करेगी वो क्या करेगी, स्कोर अच्छा बनाएगी, और सेकंड इनिंग में टीम चेज नहीं कर पाएगी। तो कंडीशन ये रहेगी, मैं टोटली बता दूं, जो टीम बल्लेबाजी फर्स्ट करेगी ये 200 बनाएगी, ज़रूरी नहीं है 170 180 का स्कोर करेगी, और हो सकता है कि 120 के बदले में जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करे वो इस मैच में हो सकता है कि 20 रन से मुकाबला आ रहे, 15 रन से मुकाबला आ रहे। तो ये चीज़ें रहती हैं, ठीक है। ये तो सनराइज़ हैदराबाद थोड़ा सा ज़्यादा ही मार्जिन से मुकाबला हार गई, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, तो वहाँ पर को क्या करना होगा कि आपको जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, ठीक है, आप उसके बेस पर तो चल सकते हैं, ठीक है। उसका आप उस फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा पावर प्ले में विकेट गिरते हैं, पेसर और स्पिनर को विकेट मिलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यार ये इस प्लेयर को पेसर से मदद मतलब अच्छा नहीं खेलता या स्पिनर से दिक्कत होती है, उसके अकॉर्डिंग आप सेट करके चल सकते हैं। और सेकंड इनिंग में जो है जो टीम बल्लेबाजी करेगी आपको लगेगा कि चेज नहीं कर पाएगी, तो वहाँ पर को आप क्या कर सकते हैं, उनके जो टॉप ऑर्डर हैं 1 2 3 में से एक, उसके बाद 5 नंबर, उसके बाद एक ऑलराउंडर 6 या 7 नंबर के प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं बैटिंग सेक्शन से। यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन में क्या होगा कि जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी एक पेसर एक स्पिनर के साथ जा सकते हैं। सेकंड इनिंग में आप चाहें तो 2 पेसर और एक स्पिनर के साथ जाइए, या एक पेसर और 2 स्पिनर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। वरना एक पेसर ऑलराउंडर और स्पिन के साथ आपको जाना ज़्यादा उचित रहेगा, ठीक। कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी में सीधी बात है कि सेकंड इनिंग में अगर कप्तान डिसीजन के बेस पर आप देखना तो आप पेसर या स्पिनर को भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, और जो टीम बल्लेबाजी फर्स्ट करेगी उसके 4 या 5 नंबर के जो प्लेयर हैं उनको आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है। तो मैचेस कई प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है ना। हो सकता है कि वो बेमौत हार जाए, मतलब बहुत ही जैसे पिछले मैच में 30-40 रन के अंतर से हार जाए, और हो सकता है कि 10-20-15 रन के अंतर से हारे, क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पर ड्यू फैक्टर का ऐसा कोई चांस रहेगा नहीं इस वाले मैच में। अब बात करेंगे प्लेइंग 11 की, तो केकेआर की तरफ से नंबर 1 पर मिलते हैं सुनील नरेन। करंट की फॉर्म उतनी कोई खास नहीं है, लेकिन कोलकाता की पिच पर स्पिनर को पिच से मदद रहती है, तो हाँ एक डिसेंट पिक रह सकते हैं। क्विंटन डिकॉक की बात करूँ तो इनका करंट का फॉर्म बहुत बेकार है, लेकिन रिस्क अगर लेंगे तो इस प्लेयर पर रिस्क लिया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पर मिलेंगे अजिंक्य रहाणे, एक डिसेंट प्लेयर हैं और अच्छे टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बल्लेबाज हैं, तो आप इनके साथ किसी मैच में तो जा सकते हैं। अंकित रघुवंशी जैसा इनका करंट का फॉर्म है, नो डाउट एक अच्छी पिक बनेंगे, और वाइस कैप्टनसी भी ट्राई करके चल सकते हैं। वेंकटेश अय्यर पिछला ही मुकाबला इन्होंने अच्छा खेला है, उससे पहले इनका फॉर्म थोड़ा सा ख़राब था। रिंकू सिंह इस सीज़न काफ़ी लंबे समय से इनका फॉर्म उतना कोई खास नहीं है। आंद्रे रसेल इस प्लेयर पर थोड़ा सा फोकस करके आप चल सकते हैं। मोइन अली नंबर 8 पर आएंगे तो शायद कितना इंपॉर्टेंट रहेंगे ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। रमनदीप सिंह को आप ड्रॉप करके चल सकते हैं। हर्षित राणा, वैभव अरोरा और वरुण चक्रवर्ती, ये तीनों प्लेयर की प्लेयर रहेंगे, ठीक। आप इनको अलग अलग कंडीशन पर ट्राई करके चल सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम एलएसजी की तरफ से, तो नंबर 1 पर आपको मिलेंगे एडन मार्करम और मिचेल मार्श नंबर 2 पर। तो एडन मार्करम और मिचेल मार्श दोनों की फॉर्म अच्छी है, ठीक है ना, तो ये हमारे लिए एक अच्छे पिक बन सकते हैं। क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ करंट फॉर्म के बेस पर आप चाहें तो इनके साथ किसी मैच में दोनों को पिक करके चल सकते हैं, वरना इन दोनों में से एक को ड्रॉप करके चल। निकोलस पूरन एक ही मैच खराब है, वरना इनसे बेहतर वाइस कैप्टनसी का विकल्प आपको मिलेगा नहीं। ऋषभ पंत ये थोड़ा सा फॉर्म इनकी गड़बड़ा रखी है। आयुष बदौनी की प्लेयर रहेंगे इस वाले मैच में। डेविड मिलर, ठीक, इस डेविड मिलर पर भी इस वाले मैच में आप फोकस करके चलना। अब्दुल समद की बात करूँ तो एक ठीक ठाक ही इन्होंने प्रदर्शन किया, कोई खास विशेष किया नहीं है। शार्दुल ठाकुर 1 विकेट 0 विकेट 4 विकेट, ये इनका फॉर्म रहा है, ठीक है। पेसर को पीछे मदद रहती है कोलकाता की विकेट पर, ऐसी बात नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ही पिक करना, ठीक है, वरना आप चाहें तो ड्रॉप करके चल सकते हैं। दिग्वेश राठी इंपैक्ट प्लेयर रहते हैं, हर मैच में जब तक खेल हैं एक विकेट लेते हैं, तो एक डिसेंट पिक बन सकते हैं। आकाशदीप और आवेश खान और रवि बिश्नोई
इसमें से आप आकाशदीप और आवेश खान में से एक को पिक करके चल सकते हैं। रवि बिश्नोई की करंट की फॉर्म बहुत बेकार चल रही है, ठीक है, इस वाले मैच में कुछ अलग कर दें, वो बात की बात है। ये थी इस मैच से जुड़ी हुई वो जानकारी जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बना कर चल सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।